हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल व्हील्स अड्डा। तो आपने अभी देखा था कि केदारनाथ का ट्रिप कंप्लीट हुआ था, तो कुछ लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि ट्रिप में आपने कितना खर्च किया, गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी थी, गाड़ी ने एवरेज कितना दिया, आपने रूट क्या फॉलो किया जाने के लिए, टाइम कितना लगा। इस टाइप की क्वेरीज कुछ लोगों की थी, तो मैं सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना दिया जाए जिसमें इन सारी क्वेरीज का आंसर दे दिया जाए आप लोगों को, जो आपके लिए हेल्प होगा। ठीक है, इस बार केदारनाथ जी के धाम बंद हो चुका है, तो आप इस बार नहीं जा पाओगे। अब जो है नेक्स्ट मंदिर खुलेगा आपका अगले साल, लेकिन हाँ, अगले साल जो व्यूअर्स जाएंगे तो मैं भी शायद उनके लिए वो हेल्पफुल होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगेन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर कुछ मिस हो जाता है मुझसे बताने के लिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपकी क्वेरीज का आंसर देने का। तो अगर मैं आपके क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन लेता हूं, रूट, मैंने रूट क्या फॉलो किया था। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं गाजियाबाद में रहता हूं, तो गाजियाबाद से मैंने एक जो हमारा नया मेरठ एक्सप्रेस वे बना है, यहाँ से मेरठ एक्सप्रेस वे लेके मेरठ के बाद मुजफ्फरनगर, देन रुड़की होता हुआ मैं हरिद्वार, ऋषिकेश एंड देन आपका देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कुंड, गुप्त काशी होते हुए हम लोग सोनमर्ग तक गए थे। मैंने जो जर्नी स्टार्ट की थी यहाँ से रात में 11:30 बजे की थी, और आप बिलीव शायद ना करोगे, 3 घंटे के अंदर मैं ऋषिकेश पहुंच गया था। क्योंकि रोड बहुत अच्छे हो चुके हैं, पहले जो 5 से 6 घंटे लगते थे हमको हरिद्वार तक पहुंचने में, आज की डेट में वो केस नहीं है। ऋषिकेश जाकर हमको एक स्टे लेना पड़ा 2 से 2.5 घंटे का, क्योंकि ऋषिकेश से आगे जब लैंडस्लाइड वगैरह ये सब चीजें चल रही हैं, तो सुबह 5 बजे से पहले जो आपका अदर देन यूके नंबर गाड़ियां हैं वो ऋषिकेश से आगे नहीं जाने देती है पुलिस, उनको ऋषिकेश में रुकना पड़ता है। तो इसी वजह से हमको भी ऋषिकेश में रुकना पड़ा, और हमने वहां से अपनी जर्नी दोबारा स्टार्ट की थी सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे जर्नी स्टार्ट करके बीच में कुछ वीडियो शूट करते हुए, हॉल्ट लेते हुए हम लोग लगभग 2:30 बजे के आसपास सोनप्रयाग हम लोग पहुंच गए थे। वहाँ पार्किंग का कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, तो एक पुरानी पार्किंग, एक नई पार्किंग है, तो हमें नई पार्किंग में सही से जगह मिल गई थी, वहाँ हमने गाड़ी पार्क कर दी थी। तो ये तो हो गया रूट का कि हम लोगों ने रूट क्या फॉलो किया था यहाँ से ऋषिकेश आपका सोनप्रयाग तक जाने का। सोनप्रयाग के आगे आप अपनी गाड़ी नहीं ले जा सकते हो, आपको अपनी गाड़ी वहाँ पार्क करनी ही पड़ेगी, और वहाँ से आपको शेयर टैक्सी लेनी पड़ेगी। आप वो शेयर टैक्सी पूरी हायर करते हो या आप शेयरिंग बेस पे जाते हो पर सवारी की वजह से, वो आपकी चॉइस है, बट आपकी गाड़ी उससे आगे नहीं जाएगी किसी भी केस में। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था लोगों का कि भैया पैसा कितना लगा। तो पैसे की बात करता हूं, तो हम लोग 2 लोग गए थे ट्रिप में, और हमारा जो टोटल खर्चा आया था लगभग 17,000 रुपए के आसपास आया था। तो 17,000 में देखिए डिटेल में तो बताना मुश्किल हो पाएगा, लेकिन अगर आपको बताता हूँ मोटा मोटा, तो लगभग 6,000 रुपए के आसपास का हमारा डीजल लगा गाड़ी में, लगभग 500 रुपए के आसपास हमने टोल पे किया, 2200 आपका 4400 रुपए हमने घोड़े वाले को दिए थे गौरीकुंड से बाबा केदारनाथ धाम तक के। अगर होटल्स की बात करता हूं, तो हमने एक रूम वहां पे केदारनाथ जी में लिया था, जो हम लोगों ने 2,500 रुपए में डबल शेयरिंग में रूम लिया था, एंड एक रूम हमने श्रीनगर में लिया था वापस में रिटर्न में, जो हमने 1,600 रुपए में लिया था। तो आप जोड़ लीजिए मोटा मोटा लगभग 12-13, या बाकी जो 2-2,500 रुपए बचते हैं वो हमारे नॉर्मल जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं, खाने वगैरह और इन सब चीज़ों में हम लोगों ने खर्च किए थे। लेकिन टोटल एक्सपेंस हमारा 17,000 का हुआ। अगर सबसे मोटा एक्सपेंस देखोगे तो उसमें गाड़ी का ही था 6,500 रुपए, फ्यूल प्लस टोल टैक्स का। दूसरा आपका घोड़े का था, तीसरा हमारा होटल्स का था, 2,500 प्लस 1,600, 4,000 रुपए के आसपास हमने होटल्स में खर्च किए थे। अब बात करते हैं गाड़ी की एवरेज की। तो एवरेज जो मुझे लगभग एवरेज मिला है, देखिए लोग बोलते हैं, कोई बोलता है, मैंने देखा है एक्सयूवी के बहुत सारे ग्रुप में कि मेरी गाड़ी 20 का एवरेज दे रही है, 22 का दे रही है। भैया धन्यवाद, पता नहीं आप कैसे निकालते हो, क्या चलाते हो। मेरी 16-17 से ऊपर नहीं देती, और इस ट्रिप पे लगभग 50% से ज्यादा पहाड़ था। तो मेरी गाड़ी का जो नॉर्मल एवरेज आया 15.5-16 के आसपास का मुझे एवरेज
गाड़ी से ट्रिप में मिला है। एक था लोगों की परफॉर्मेंस कैसी है। हाँ, परफॉर्मेंस से आई रियली हैप्पी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक तो मैं ये नहीं बोलूँ एक्सपर्ट ड्राइवर हूँ, प्लेन्स में मैंने गाड़ी बहुत चलाई है, 12-15 साल हो गए चलाते हुए, लेकिन पहाड़ पे लेके शायद दूसरा या तीसरा ट्रिप होगा मेरा, और इस तरह के एक्सट्रीम मतलब हिल्स में जाना ये मेरा पहला ट्रिप था। तो मुझे गाड़ी से कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एक तो विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, जब आप गाड़ी चलाते हो आपका पूरा बोनट दिख रहा है आगे का, विजिबिलिटी अच्छी होने की वजह से मुझे प्रॉब्लम बहुत कम हुई। देखिए कॉम्पैक्ट एसयूवी है, बट कॉम्पैक्ट एसयूवी होने के साथ साथ आपको ये एक बड़ी एसयूवी वाले बेनिफिट्स भी कुछ ना कुछ दे देती है, क्योंकि अगर देखा जाए इसका व्हील बेस और ये सब चीज़ें काफ़ी इंप्रूव है बाकी कॉम्पैक्ट एसयूवी से। और आपको बताऊं शायद ही कहीं होगा कि जहां मैंने गाड़ी को पुल करने के लिए, पहाड़ पर चलाने के लिए, मतलब रनिंग कार में सेकंड गियर लगाया हो, वरना मेरी गाड़ी यहां से सोनप्रयाग तक थर्ड फोर्थ गियर में ही गई है। तो परफॉर्मेंस रियली अनएक्सेप्शनल। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे लग रहा था मुझे कहीं ना कहीं थर्ड और फर्स्ट गियर भी लेना पड़ेगा, बट मुझे कहीं भी नहीं लेना पड़ा। गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे से गाड़ी मेरी परफॉर्म करती रही। आपका जो अगला क्वेश्चन था लोगों का कि जैसे ये आपका 1.5 लीटर टर्बो इंजन के साथ में आती है एंड लो आरपीएम पे आपको पावर कम मिलती है, क्या मुझे क्या इशू फील हुआ ऐसा? तो एज सच मुझको ऐसा कोई इशू फील नहीं हुआ कि लो आरपीएम पे मुझे पावर कम मिलेगी। अब या तो आप बोलोगे गाड़ी में हम पर्सन ही दो थे, गाड़ी में लोड नहीं था, बट जो भी हो मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। एक क्वेश्चन था किसी का कि रोड्स की कंडीशंस कैसी हैं, तो भाई रोड्स की कंडीशंस बहुत अच्छी है। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पहाड़ों पे ऐसा रोड मिलेगा आपको, है ना। इवन यहाँ से जो आपका रुद्रप्रयाग के आगे एक जगह आती है कुंड, जहाँ से आपका बद्रीनाथ जी के लिए अलग रास्ता कट जाता है, केदारनाथ के लिए अलग कट जाता है, तो कुंड तक तो आपको प्रॉपर चौड़ा रोड मिलता है। कुंड के बाद आपका जब आप गुप्तकाशी वाले रूट पर निकलते हो तो वहां कहीं कहीं पे लगता है यहाँ पे आपको गाड़ी रोकनी पड़ती है, सामने वाली गाड़ी आ रही है तो, बट कुंड तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोड्स बहुत अच्छे हैं। अब आप बात करोगे टोटल टाइम कितना लगाया हमने, तो मैं टोटल टाइम भी बताऊं तो मैंने कुल टोटल टाइम जो लगाया 3 दिन से भी कम लगाए, यानी 72 घंटे से भी कम टाइम में मैं वापस अपने घर आ गया था केदारनाथ जी के दर्शन करके। वापस रात को 11:30 बजे चला था, तो वो पूरी रात पर 3 दिन और 3 रात आप मान लो जो मैंने लगाया। दो प्लान ये 4 दिन का था, एक दिन हमने सेव किया। सेव करने के पीछे भी एक स्टोरी है, सेव हुआ कैसे दिन वो देखिए। सेव करने का कोई प्लान नहीं था, प्लान ये था हम यहाँ से सोनप्रयाग जाएंगे, सोनप्रयाग जाके रूम लेके रुकेंगे एंड देन अगले दिन मॉर्निंग में स्टार्ट करेंगे। लेकिन जब यहाँ से सोनप्रयाग के रास्ते में थे, गूगल किया, होटल ढूंढने चालू किया, सोनप्रयाग में हमको होटल नहीं मिला और हम लोग 2:30 बजे तक सोनप्रयाग पहुंच गए थे। जब हमें होटल नहीं मिल रहा था, हमने 1-2 लोकल लोगों से बात की, लोकल लोगों ने कहा अभी 2:30 बजे आएगा, आप अगर चाहोगे तो आप शाम तक केदारनाथ जी ऊपर पहुंच जाओगे, आप होटल लेके रुक ही क्यों रहे हो, आप सीधे ऊपर मंदिर पे जाकर रुको। तो जो हमारा 1 दिन का सोनप्रयाग का स्टे था वो हमने बचा लिया और उससे हमारा पूरा 1 दिन सेव हो गया। और हम जो प्लान था कि हम लोग 4 दिन में चौथे दिन लौट के आएंगे, हम तीसरे दिन ही घर पे लौट कर वापस आ गए थे। अब एक है कि आप जब जा रहे हो तो स्टे कहाँ करोगे, एक क्वेश्चन होता है लोगों का, क्योंकि बीच में था जब वहां पे अभी आपका उत्तराखंड में बाढ़ वगैरह आ गई थी, सब चीजें हो गई थी कि स्टे की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, लोग बता रहे थे। तो देखिए जो इतना मैंने पता किया था, वहां पे जो मंदिर के पास में वहां पे है, वहां टेंट, धर्मशाला, होटल सब मिला के लगभग 7 से 8 हजार लोगों को रुकने की कैपेसिटी है और मोस्टली रूम मिल जाता है वहां पर। अब रूम की बात करें तो रूम आपको 500 रुपीज पर पर्सन से स्टार्ट हो जाता है। अगर आप टेंट में रुकना चाहते हो तो आपको जहाँ पे आपको कॉमन टॉयलेट वगैरह यूज करना पड़ेगा, तो आपको 500 रुपये में भी एक रात में रुकने के लिए रूम मिल जाएगा, टेंट मिल जाएगा, रूम भी मिल सकता है, होम स्टे वगैरह मिल जाते हैं। और हम लोगों ने 2500 रुपये में केदारनाथ जी लिया था। दूसरा स्टे हमने लौट के आते हुए श्रीनगर में किया था। श्रीनगर में अगेन होटल्स के बहुत सारे ऑप्शंस है, डिपेंडिंग ऑन आप क्या बजट कैसा है, वहाँ भी आपको लोग 500-600 से लेके 2500-3 हजार तक का रूम आपको श्रीनगर में भी मिल जाएंगे। हमने 2 ही स्टे लिए थे, तीसरा स्टे हमारा श्रीनगर ऋषिकेश में जो था जाते हुए था वो 2-2.5 घंटे का था, तो हम लोगों ने
रामझूला की पार्किंग में लगा के गाड़ी गंगा किनारे आराम से बैठ के हमने 2.5 घंटे बिताए थे। कुछ लोगों के शायद क्वेश्चन होंगे, भाई ये वीडियो आप क्यों बना रहे हो, अब तो मंदिर बंद हो चुका है। हाँ जी, बंद हो चुका है धाम, अब आप नहीं जा सकते। और आपको जो दोबारा खुलेगा वो 2022 में अक्षय तृतीया वाले दिन खुलता है, जो नॉर्मली आपका अप्रैल का लास्ट वीक या मई के फर्स्ट वीक के आसपास आता है हमारा। उस दिन आपका मंदिर दोबारा खुलेगा, दोबारा दर्शन स्टार्ट कर सकते हो। तो ये वीडियो हो सकता है आज आपके लिए हेल्पफुल ना हो, बट जब आप अगले साल जाएंगे तो हो सकता है कुछ चीज़ें आप यहाँ से लेके आपके लिए हेल्पफुल हो। तो यही कुछ था अपना केदारनाथ बाबा जी का ट्रिप। तो अगर आप वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ एक लाइक करके जाइएगा। अगर आपको लगता है कि अभी भी कुछ रह गया है बताने को तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपकी क्वेरीज का आंसर देने का। थैंक यू।